हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। वर्कशीट नंबर 31 के अंदर अपने पहले प्रश्न में पूछा था कि जो टैंकर है, दवा का कैप्सूल है, लंबे गुलाब जामुन किन ज्यामितीय आकृतियों का संयोजन होता है। तो ये कुछ इस तरीके से बने होते हैं जो कि दोनों सिरे अर्धगोलाकार होते हैं और बीच में एक क्या होता है, बेलनाकार भाग होता है। तो इसमें लिखा जाएगा दो अर्धगोले प्लस बेलन। तो ये इसका दोनों से मिलकर ये बनता है। दोनों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न आता है, इसमें भी अपने को बोला है कि निम्न आकृतियों में संयोजित हो रही विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के नाम अपने को लिखने हैं। तो इसके अंदर पहले तो ये यहाँ पे नीचे अर्धगोला बन रहा है, तो एक नंबर पे अपने इसमें लिख देंगे अर्धगोला, और दो नंबर पे बीच में ये बेलनाकार भाग है तो यहाँ पे लिखा जाएगा अपने बेलन लिख देंगे। और तीसरा जो ऊपर वाला भाग है वो शंकु के आकार का है तो इसमें लिखा जाएगा शंकु। ऐसे ही दूसरे के अंदर जो नीचे वाला ये भाग है ये तो है शंकु के आकार का, तो इसमें शंकु लिखना है। और ऊपर इसमें है, ऊपर जो टोपी बनी हुई है वो अर्धगोला है तो इसमें लिख देंगे अर्धगोला। यानी कि जिन आकृतियों से मिलकर ये बने हैं उन आकृतियों के सिर्फ अपने को नाम लिखने हैं। फिर 6 नंबर के अंदर तो इसमें एक घन है और घन के ऊपर एक अर्धगोला, तो घन आ जाएगा और 2 नंबर पे अपने को अर्धगोला लिखना है। इसके बाद तीसरे प्रश्न में गोले का आयतन, तो ये 2 नंबर पे गोले का आयतन। शंकु के शनक में वृत्ताकार भाग की संख्या 2 होती है। शंकु का शनक इस तरीके से जैसे अपने गिलास वगैरह होते हैं, ये शंकु का शनक है तो इसमें 2 वृत्ताकार भाग हैं तो इसलिए 2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर 5वें प्रश्न में शंकु के शनक के आकार का नहीं है, तो आइसक्रीम कोन जो होता है वो शंकु के शनक के आकार का नहीं है। 6ठे प्रश्न में तो इसमें भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इसका जो अधिकतम व्यास होगा वो भी 7 सेंटीमीटर का होगा। 7वां है शंकु की त्रिज्या दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है। शंकु की त्रिक ऊंचाई अपने से पूछी है तो इसकी त्रिक ऊंचाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। त्रिक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है h² प्लस r² और इसका रूट। h का मान 8 है, 8 की स्क्वायर हो जाएगी 64 और 6 की स्क्वायर हो जाएगी 36। जोड़ेंगे तो 100 होता है, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10। 8वें प्रश्न में एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 वर्ग सेमी होता है तो उसका आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। ये अपने को दे रखा है बराबर में 324 पाई। ये पाई से पाई तो कट जाएगा, r² बराबर 324 और बटे में आ जाएंगे 4। 324 में 4 का भाग देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 81 और 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आता है अपने पास 9 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो त्रिज्या r का मान है वो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। आगे अपने को इसका आयतन बताना है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। तो इसके अंदर मान अगर अपने रखें 4/3 रखा मैंने, पाई की जगह पे पाई ही रहने दिया, तो r का मान आ जाएगा 9 गुना 9 गुना में 9। 3 बार, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट जाएगा। तो अपने 9 को 9 से गुना करें 81, 81 को फिर अगर अपने 3 से गुना करते हैं तो ये 81 गुना 3 होते हैं अपने पास 243। अब 243 का अगर अपने 4 से गुना करें तो ये 4 तिये हो जाएंगे 12, 4 चौके 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 972 पाई, जो कि ए नंबर के अंदर आता है। तो ये इसका आ जाएगा आयतन। 9वें प्रश्न के अंदर अपने को दिया है कि त्रिज्या और ऊंचाई, ये त्रिज्या है, ऊंचाई और बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h। 1/3 रखा, पाई का मान आ जाएगा 22/7, r यानी कि त्रिज्या इसकी आ जाएगी 7 गुना में 7 और ऊंचाई आ जाएगी इसकी 30। एक साथ से ये 7 कट कर देंगे, 3 एकम 3 और 10 तिया 30, ये कट जाएगा।
तो 22 को 7 के साथ गुना करें, ये 22 और ये 7 का गुना करें, 22 7 154 होते हैं। और इसको 10 के साथ गुना करेंगे 0, यानी कि 1540। इसका क्या आना चाहिए, आयतन अपने पास आना चाहिए, जो कि इसमें अपने को नहीं दे रखा। तो दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। सूत्र अपने से गलत लग गया था, बेलन का मैंने शंकु का लगा दिया था। बेलन का आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच, तो ये 7 से 7 कट गया। उसके बाद अपने 22 को 7 से गुना करें तो ये अपने पास 22 7 होते हैं 154, और 154 आगे ये जो 30 है वो कटा नहीं है, 30 ऐसे एक ऐसे ही है। 154 का 30 के साथ 0 की 0, 4 तिये 12, 5 तिये 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 4620 घन सेमी इसका आ जाएगा आयतन। फिर 10वें प्रश्न के अंदर अपने को इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस का सिर्फ निशान लगाना है अपने को। फिर 11वें के अंदर भी ऐसे ही अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का, और प्लस में दूसरे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 12वें प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे करना है, आकृति दे रखी है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो ये एक घनाभ के आकार की आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई अपने ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ जाएगा इसका आयतन लिख देंगे अपने, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना में चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। ये तो इसका आयतन का सूत्र आ जाएगा, लंबाई दे रखी है 12, चौड़ाई दे रखी है 9 और ऊंचाई दे रखी है 5। 12 को 9 से गुना करें, 12 नी में 108, 108 को 5 के साथ अगर अपने गुना करते हैं तो 108 को 5 के साथ गुना करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 540 घन सेमी, या फिर सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब लगानी है। ये तो हो जाएगा, इसका आयतन ज्ञात हो जाता है यहाँ से, जो आकृति अपने को दे रखी है। इसके बाद इसके साथ अपने को करना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र अपने पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई, और उसके बाद प्लस, फिर आ जाएगा चौड़ाई गुना में ऊंचाई, फिर प्लस और ऊंचाई गुना में आ जाएगा लंबाई। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देना है बाद में, ऊंचाई गुना लंबाई के बाद में ब्रैकेट बंद करना है, बराबर 2 गुना लंबाई का मान दे रखे है 12, चौड़ाई अपने पास 9, फिर प्लस चौड़ाई का मान 9 गुना 5, फिर ऊंचाई का मान 5 और गुना में लंबाई है 12। इसमें आगे गुना करें, 12 नी में 108, 9 5 45, 12 5 होते हैं 60। आगे फिर 2 का 2, इन तीनों को जोड़ें तो इन तीनों को जोड़ने पर अपने पास आ जाएगा 8 और 5 13 का 3 1 हासिल, 7 और 4 11 और 1 और 1 2। इसका 2 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा इसका आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे अपनी वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 31। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।